जब गुरुदेव कुंडलपुर महोत्सव के बाद बिहार का अस्वस्थ हो गए थे, बिहार करके रहली पटनागंज पहुंच पाए और वहां से स्वस्थ होकर के सीधे सिरपुर की ओर गुरुदेव के चरण बढ़ते चले गए। पूरे विदर्भ, पूरे मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, इस सबका ऐसा पुण्य इकट्ठा हुआ कि गुरुदेव में कहां से शक्ति आ गई। लगभग 700 किलोमीटर की पद यात्रा करते करते गुरुदेव सिरपुर में आए और सिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में गुरुदेव ने उस चातुर्मास की स्थापना की। सुना हम लोगों ने, और जब सुना तो हम लोग बहुत प्रसन्न थे। हम लोग उस समय कर्नाटक में थे, एक तेरदाल गांव है बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर थे। 5 बार आचार्य इधर तक आ गए, तो अब आचार्य इधर भी आएंगे और हम लोग आचार्य का दर्शन करेंगे, आचार्य की अगवानी करेंगे। ऐसा हम लोगों के मन में भी उत्साह था, उमंग थी, आनंद था। इसके बाद चातुर्मास पूर्ण होने के बाद लोगों के मुख से सुना कि महाराज जी इतना अच्छा दर्शन हम लोगों को हुआ सिरपुर में, इसका पहले कभी भी नहीं हुआ था। इतने पास से दर्शन हुआ, कई लोगों के मुख से सुना। और आचार्य भी सिरपुर में बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। सबको पास से दर्शन होता था और सबको आशीर्वाद मिलता था। ऐसे गुरुदेव थे कि इनके एक आशीर्वाद के लिए, एक झलक पाने के लिए, एक मुस्कान के लिए लोग घंटों घंटों लाइन लगाकर खड़े रहा करते थे। बराबर है कि नहीं है? जो बच्चे सुबह 9 बजे सोकर के उठते हैं, सुबह 6 बजे जाकर के आचार्य इधर से निकलेंगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे, उनके पैर पहुंचने को मिलेगा, उनका पाद प्रक्षालन करने को मिलेगा। ऐसी भावना से पंक्तिबद्ध होकर के खड़े रहते थे पौड़ी मंदिर के पास तक। सोचिए, विचार करिए। और ये सब इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं, उन सबका ऐसा सौभाग्य रहा कि गुरुदेव यहां तक आए। हमको तो उम्मीद थी कि गुरुदेव अब वापस उत्तर भारत में नहीं जाएंगे, अब इधर ही आएंगे। सुन रहे थे कुंथलगिरी की साइड में आएंगे, फिर आगे इधर आएंगे, ऐसा विचार था। लेकिन फिर भी गुरुदेव चातुर्मास के बाद डोन गांव गए पंच कल्याणक के लिए, परभनी गए पंच कल्याणक के लिए, झिंतूर भी गए, वहां पर संस्कार, बच्चों के संस्कार का कार्यक्रम था। गुरुदेव के कर कमलों से पहली बार वो झिंतूर में सानंद संपन्न हो गया।